अपनी पड़ताल में पाया कि कई नेपाली युवक इसी तरह रूस की सेना में भर्ती हो गए हैं। कुछ युवा उच्च शिक्षा के लिए रूस गए थे, लेकिन जब रूस ने अप्रैल 2022 में अपनी सेना में विदेशियों की भर्ती का ऐलान किया तो कई नेपाली युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया। इस पूरे मामले पर नेपाल की सरकार का क्या कहना है और इस पर नेपाल सरकार के नियम क्या हैं? तो जैसे आपको पता है कि अभी तक एक बहुत अहम खबर आ चुकी है नेपाल के गोरखाओं के बारे में। तो आपको मैंने एक रिपोर्ट पहले भी दी थी और आज भी एक रिपोर्ट देने वाला हूं कि नेपाल के गोरखा अब रशिया की आर्मी में जाने वाले हैं। मांग ये की जा रही है कि नेपाल की गोरखाओं को रशिया की प्राइवेट आर्मी में जो है शामिल किया जाएगा और उससे नेपाल को काफी फायदा होगा। रशिया इसकी जो है वो काफी डिमांड कर रही है। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद काफी मामला रशिया के लिए काफी मुश्किल हो चुके हैं और उसी बदौलत अब जो है वो नेपाल के गोरखा जो है वो रशिया की आर्मी में जाने वाले है। इसी तरीके से हमारे पास इंडियन न्यूज का एक रिपोर्ट है, इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है। तो चलिए आज ये रिपोर्ट देखते हो, फिर आपके साथ शेयर करते हैं ये अहम खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को साल भर से लंबा वक्त बीत गया है। इस जंग में जहां यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए, वहीं रूस के भी कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। इसी को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना में भर्ती के नियमों में बदलाव किए ताकि विदेशियों के लिए रूसी सेना में शामिल होना आसान और आकर्षक हो जाए। उन्हें अच्छे खासे वेतन से लेकर रूसी नागरिक बनाने के प्रोसेस को आसान किया गया। कई नए नियम लाए गए जिससे विदेशियों को रूस की सेना में शामिल करना आसान हो। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए रूस बाहरी लोगों का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। इन तमाम कोशिशों का असर नेपाल के कई ऐसे युवाओं पर देखने को मिला जो काम की तलाश में या पढ़ाई के लिए रूस गए थे। नेपाल में बेहद गरीबी में जी रहे ऐसे युवाओं ने रूस की सेना में भर्ती होना बेहतर समझा। स्टूडेंट वीज़ा पर रूस जाने वाले एक नेपाली युवा ने अपनी पहचान जाहिर ना करते हुए BBC के साथ अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि वो रूसी सेना में शामिल होने की शानदार पेशकश के लिए मंजूर हो गए। इसके लिए पहले लिखित परीक्षा ली गई और उसके बाद मेडिकल परीक्षण होने के बाद रूसी सेना में सिलेक्शन कर लिया गया। सिलेक्शन के बाद इस नेपाली युवक ने इस खबर को अपने टिकटॉक अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कई वीडियो में बताया कि उनके लिए यह फैसला लेना कितना मुश्किल था। BBC ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई नेपाली युवक इसी तरह रूस की सेना में भर्ती हो गए हैं। कुछ युवा उच्च शिक्षा के लिए रूस गए थे, लेकिन जब रूस ने अप्रैल 2022 में अपनी सेना में विदेशियों की भर्ती का ऐलान किया तो कई नेपाली युवाओं ने उसके लिए आवेदन किया। इस पूरे मामले पर नेपाल की सरकार का क्या कहना है और इस पर नेपाल सरकार के नियम क्या हैं? दरअसल नेपाल सरकार ने पश्चिमी देशों की तरह यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है, लेकिन उसका कहना है कि उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके नागरिक रूसी सेना में भर्ती हो रहे हैं। नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच 1947 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इस संधि में ये साफ लिखा था कि नेपाली नागरिक भारत और ब्रिटेन की सेना में भर्ती किए जाएंगे। इन सेनाओं में शामिल होने वाले नेपाली भाड़े के सैनिक नहीं माने जाएंगे। ये संधि सिर्फ भारत और ब्रिटेन के साथ हुई थी। किसी और देश की सेना में नेपालियों को भर्ती को लेकर ऐसी कोई नीति नहीं है। BBC ने रूस में नेपाल के राजदूत मिलनराज तुलाधार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रूस की सेना में भर्ती होने वाले नेपाली लोग टिकटॉक पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनकी असलियत का पता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि BBC ने इस तरह के कुछ वीडियो की पड़ताल की और पाया है कि ये उन इलाकों से पोस्ट किए गए हैं जहां रूस के मिलिट्री कैंप हैं। कुछ अकाउंट्स से पोस्ट किए गए दस्तावेजों को BBC की रूसी सर्विस ने वेरीफाई किया है। इनमें इन लोगों की मिलिट्री रैंक, पूरा नाम और अभिभावकों के नाम दर्ज हैं। इनमें उन मिलिट्री यूनिटों का भी जिक्र है जहां वो काम कर रहे हैं। नेपाल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अलग अलग मकसद के लिए 1729 नेपाली नागरिक रूस गए हैं। रूस की सरकार उन लोगों को ज्यादा वेतन देने का वादा करती है जो यूक्रेन में उनकी ओर से लड़ेंगे। एक नेपाली युवक ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान नेपालियों को 60,000 नेपाली रुपये के बराबर वेतन मिलता है। रूसी मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग ले रहे एक शख्स ने बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें हर महीने 1,95,000 रूबल मिलेंगे। ये लगभग 3 लाख नेपाली रुपये के बराबर है।
कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहा गया है कि 1 साल पूरा होने पर सैनिकों को रूस का पासपोर्ट मिलेगा और इसके बाद वो अपने परिवार के सदस्यों को रूस भी ला सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो किस तरीके से नेपाल के गोरखा अब जो है ना रशिया के आर्मी में जाएगी और रशिया के आर्मी में अपने जो है वो काम आजमाएगी, निभाएगी। देखिए, ये नेपाल के लिए सबसे बड़ी अहम और अच्छी खबर है कि नेपाल की आर्मी को अब दूसरे देशों में भी जाना पड़ रहा है। इस टाइम पे काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से नेपाल के जो आर्मी के बारे में बात की जा रही है पूरी दुनिया में, कि किस तरीके से गोरखाओं की जो ताकतवर आर्मी है वो दूसरे देशों के कामों में भी आ सकती है। नेपाली गोरखा जो है वो इंडिया आर्मी, ब्रिटिश आर्मी और इसके अलावा काफी सारे देशों में काम करती है। रशिया के वॉर के बाद, यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद ये सारे मामला उनकी काफी खराब हो चुके हैं और ये यही चाहते कि जो है ना हम नेपाली गोरखा को अपनी आर्मी के अंदर शामिल करें। इस टाइम पे अगर हम गोरखा की बात करें तो गोरखा की सिर्फ ये डिमांड नहीं है, गोरखा उन्होंने ये कह दिया था कि अगर पाकिस्तान या चाइना अपनी आर्मी में हमें रिक्रूट करेगी तो हम वहां पे भी चले जाएंगे। कुछ टाइम पहले आपने ये भी खबर देखी थी कि चाइना के लोग भी, चाइना की आर्मी भी जो है वो इनको अपनी आर्मी के अंदर शामिल करना चाहती है, बट वो खबर थोड़ी सी डिले हो गई। बट उसके बाद रशिया वाली बात जो है सामने आ रही है और रशिया वाली बात काफी इंपॉर्टेंट लग रही है, तो हो सकता है रशिया इनको अपनी आर्मी के अंदर शामिल करे और रशिया इससे काफी मुस्तफीद या काफी फायदा उठाए। जैसे आपको पता है कि रशिया की वॉर चल रही है और रशिया लगातार अपनी आर्मी को, प्राइवेट आर्मी को ताकतवर बना रही है, तो इसी तरीके से प्राइवेट आर्मी की मांग है कि वो नेपाली गोरखाओं को अपनी आर्मी के अंदर शामिल करे। ये रिपोर्ट अगर आपने देखी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।